आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान और इस समय हम हैं केशवपुर मंडी के इलाके में और यहां पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बदहाल स्थिति में केशवपुर मंडी है और यहां से आने जाने वाले लोगों को जो खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये सड़क है जो बदहाल स्थिति में है और इतनी बदहाल स्थिति में ये सड़क है। ये केशवपुर मंडी की तरफ ये रास्ता जाता है और ये देखिए, यहाँ से कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। दोपहिया वाहन, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स यहाँ लगातार निकलते हैं। ये रास्ता अपने आप में एक व्यस्त रास्ता है। आप देख सकते हैं कितनी समस्या है यहाँ सड़क को लेकर। और अभी हम जानेंगे कुछ राहगीरों से जो इस रास्ते का प्रयोग रोज़ करते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये नाला है, साथ में एक नाला है और ये देखिए, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। ये नाला, ये देखिए, ये नाले के पास बाउंड्री तक नहीं है। यहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको सुव्यवस्थित करके यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए जाए तो यहाँ से जो संचालन है वाहनों का वो सुरक्षित तरीके से हो सकेगा, लेकिन प्रशासन इसके और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो संबंधित प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना होगा। और सड़कों का हाल तो हमने आपको दिखाया ही था, जो बदहाल सड़कें। ये है डेवलपमेंट। नमस्कार जी। ये क्या इलाका पड़ता है? ये पड़ता है केशवपुर मंडी ख्याला। अच्छा, ये जो सड़क की जो बदहाल स्थिति है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये कब से ये बदहाल स्थिति है? ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से है। मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए होंगे इसको। अच्छा, 5-6 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जो प्रशासन है वो कौन सी पार्टी का चलता है? यहाँ पे प्रशासन सर ये अपना आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। तो ये जो रास्ता है यहाँ पे, तो कभी बहुत बारी ऐसा भी हो गया होगा कि यहाँ पे दुर्घटना भी घटित होगी। नहीं, ऐसा तो खैर हमने कभी देखा नहीं, बाकी क्योंकि स्लो चलता है यहाँ पे, जाम ज़्यादा रहता है ना, स्लो रहता है तो दुर्घटना होने का चांस कम है। क्योंकि मंडी के पास में तो यहाँ ट्रैफिक थोड़ी होता है, बाकी गड्ढे होने से नुकसान तो होता ही है। पानी वानी थोड़ा भर जाता है तो। अच्छा, पूरा रास्ता बहुत ही जर्जर अवस्था में है। बहुत हम देख पा रहे हैं कि जर्जर अवस्था में ही है। बिल्कुल। तो आप जैसे कि 3 व्हीलर चलाते हैं तो आपको तो बड़ी समस्या आती होगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के काम अच्छे हैं, मानते हैं, परंतु रोडों के अंदर बहुत बुरा हाल है। कई बार हम नाइट में गाड़ी चला रहे होते हैं तो गड्ढा नज़र नहीं आता और हमारा टायर छोटा होता है, कई बार गाड़ी पलट सकती है। तो इस गवर्नमेंट को कम से कम रोडों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की मौत भी हो सकती है। बिल्कुल। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसी बात का जो जायज़ा लेने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं पत्रकार जितने भी हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वैसे तो वो सही काम कर रही है, लेकिन कई जगहों पर जैसे कि डार्क स्पॉट होते हैं और उन्हीं जगहों पर ज़्यादातर डार्क स्पॉट देखे जाते हैं जहाँ पर सड़कें ख़राब है। बिल्कुल जी। तो आपका प्रशासन को लेकर क्या कहना है? तो प्रशासन को कहना यही है कि थोड़ा सा ध्यान करें। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जिस हिसाब से वो काम कर रही है अच्छी बात है, परंतु थोड़ा रोडों पे भी ध्यान दें, ठीक है ना। आप प्रचार करो, सब कुछ करो, ऐड बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, माना कि अच्छी बात है। इतना ऐड पे ना खर्चा करके अगर रोडों पे खर्चा किया जाए तो सरकार का और अच्छा नाम चमकेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। क्योंकि सरकार केजरीवाल के नाम से नहीं जानी जाती, सरकार काम के नाम से जानी जाती है। चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे आप सरकार हो, अगर जो सरकार काम करेगी उसका नाम चलेगा, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे योगी सरकार हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार जी। धन्यवाद भैया जी। तो सुना आपने, केशवपुर मंडी के ठीक सामने ये सड़क की बदहाल स्थिति आप देख सकते हैं और यहाँ से जो आवाजाही हो रही है वाहनों की, उनको भी आप देख सकते हैं वे कितनी मुश्किलात से यहाँ से निकल पा रहे हैं। ये जर्जर अवस्था है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जर्जर अवस्था करीब 5 सालों से इसी प्रकार है और मंडी में आना जाना भी इस सड़क की वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सड़क की बदहाल स्थिति की वजह से यहाँ लंबा जाम लग जाता है। आप देख सकते हैं केशवपुर मंडी के ठीक सामने ये बदहाल स्थिति आप देख सकते हैं। ये बदहाल स्थिति करीब 5 सालों से इसी प्रकार से है और स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। केशवपुर मंडी के सामने ये सड़क ख्याला रोड और पश्चिम विहार को जोड़ती है, जो कि जर्जर अवस्था में है। ये हमने आपको हाल दिखाया ठीक केशवपुर मंडी के सामने वाली सड़क का। आइए चलते हैं, अब हम आपको केशवपुर मंडी के अंदर ले चलते हैं अपने कैमरे के माध्यम से और हम आपको दिखाते हैं केशवपुर मंडी के अंदर का हाल।
ये देखिए, ये है केशवपुर मंडी के अंदर का हाल। जगह जगह आवारा मवेशी घूम रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ड्रेनिंग सिस्टम भी बिल्कुल चौक्ड है। आप देख सकते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम अगर सुचारू रूप से चला होता या चल रहा होता तो इस प्रकार की कीचड़ यहाँ पे नहीं होती। आप देख सकते हैं, ये केशवपुर मंडी के अंदर के हालात हैं। केशवपुर मंडी के अंदर के हालात आप देख सकते हैं। जगह जगह मवेशी हैं, आवारा पशु यहाँ घूम रहे हैं। और गंदगी का अंबार तो आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार के बीच ही सब्जियाँ ट्रकों में लोड की जा रही हैं, ट्रक लगे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन मज़दूरों को कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ता होगा, क्योंकि इस प्रकार की बदबूदार गंदगी में काम करना अपने आप में एक चुनौती है। ये देखिए, जगह जगह आवारा पशु और मवेशी और रुका हुआ पानी। ये देखिए, ये थोड़ी सी बरसात में केशवपुर मंडी के हालात। ऐसा लगता है कि ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ चरमराया हुआ है। ऐसा लगता है कि ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ कई सालों से सुव्यवस्थित नहीं किए गए हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी बरसात में यहाँ पानी रुक गया है। ये देखिए, हमारे कैमरे के माध्यम से ये केशवपुर मंडी के अंदर का हाल है। कीचड़ ही कीचड़ आप देख सकते हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए इन थोक मंडियों का भी अपने आप में बहुत बड़ा हाथ होता है। अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने वाले आड़ती ही अगर इस प्रकार की दयनीय स्थिति में अपना व्यापार करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। ये जानते हैं मंडी से जुड़े लोगों से इस दयनीय स्थिति के बारे में। यहाँ पे एक तो गंदगी का आलम तो है ही, दूसरा यहाँ पे जो कल रात की जो बारिश हुई थी उसके बाद से यहाँ पानी भर गया है। ये देखिए, तो अब तो हाँ जी, तो ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे नालियों में जो पानी जाना चाहिए, तो वो कितने सालों से खराब है नाले यहाँ? ये बंद पड़े नाले। अच्छा, कोई भी नाला खुला हुआ नहीं है, सब गंदगी इसी से भर रही है बंद होने से। हम देख पा रहे हैं पानी यहाँ पे जो कल रात की बारिश के बाद जो पानी रुक गया है, तो क्या इसी तरीके से जब भी कभी भी बारिश आती है तो इसी तरीके से क्या यहाँ पे नाले इसी तरीके से बंद रहते हैं? ऐसे तरीके से बंद रहती है, पानी भागता है नहीं। पानी भर जाता है। हाँ, और भागने का कोई संबंध नहीं है, कोई बाहर निकलने का कोई संबंध नहीं। अच्छा, तो कितने सालों से ये समस्या आपको हो रही है जो यहाँ पे मंडी में हो रही है? ये रखो 3 साल से हो रहा है। 3 साल से यही स्थिति है? अच्छा, तो कभी प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। बीमार इसकी वजह से तो मच्छर भी हो सकते हैं। मच्छर बहुत है, बहुत आदमी बीमार हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, अभी जो मंडी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो मज़दूर हैं, वो बता रहे हैं कि वे यहाँ पे काम करते हैं और इन्हें रुके हुए पानी में जो मच्छर हो जाते हैं उनसे वे बीमार हो सकते हैं और कई मज़दूर बीमार हुए भी हैं। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। और कुछ लोगों ने बताया कि पानी पीने को लेकर भी यहाँ पे बहुत समस्या चल रही है और जो पीने का पानी है वो यहाँ सुव्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें नहीं मिल रहा है। कई सालों से उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या कहना है इस पर। और जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? पीने का पानी सप्लाई से आता है। अच्छा, हाँ, या जैसे मतलब ऑर्डर पे आता है आगे से, मतलब खरीदना पड़ता है आपको? खरीदना पड़ता है। हाँ, तो ये बताइए ना कि मैं वो पूछ रहा था कि जो खरीदना पड़ता है सर। अच्छा, आप लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है बाहर। जैसे कि घरों में जो पानी की सप्लाई होती है उस प्रकार से सप्लाई नहीं है यहाँ नहीं, पे? उस प्रकार के नहीं, हमें खरीदना पड़ता है। एक मुर्जोक का 30 रुपये देना पड़ता है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? क्या नमकीन पानी है? हाँ, ये खारा पानी लगता है पीने में, यहाँ वाला पानी जो आता है सप्लाई की। सेवा नहीं किया आप सबका। आम आदमी कोई भी पार्टी का हो इसने मतलब है, लेकिन यहाँ जो पानी आता है सप्लाई का वो खारा पानी आता है, वो खारा पानी आता है और आप लोगों को खरीद के पीना पड़ता है? हाँ, खरीद के पीना पड़ता है हम लोगों को तो यहाँ। यहाँ पे तो इतनी तादाद में जो मजदूर वर्ग भी है और जो आड़ती भी हैं, तो इन सबको खरीद के पीना सबको खरीद के, सबके पास जग रखा हुआ आ रहा है यहाँ पर पानी सबके पास खरीद के आता है, पानी सप्लाई आ रही है। धन्यवाद भैया जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मदन पवार। मदन जी, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मंडी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी का आलम है और कुछ लोगों ने बताया कि पानी इनको खरीद के पीना पड़ता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई पूरी है। जब से मंडी आई है पानी की समस्या है। पानी मयूर जग से डेली खरीदना पड़ता है। लाखों रुपए का पानी तकरीबन मंडी वाले लोग खरीद कर पीते हैं। ना पानी पीने का है, ना पानी की निकासी। बरसात में पानी पूरी मंडी में लबालब भर जाती है। निकासी का भी बहुत बुरा हाल है पानी का। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ से मंडी शुरू हो रही है और ट्रक लगे हुए हैं मान ढोने के लिए, तो वहाँ पे सब जगह पानी ही पानी हो रखा है। और जो कल रात की जो बारिश आई थी, जो ड्रेनिंग सिस्टम है तो वो ख़राब है क्या यहाँ पे? खराब नहीं, स्लो है और ख़राब भी है। घूम के जाता है शाहपुर में पानी, डायरेक्ट नाले में पानी ही नहीं है। ये तो अधिकारी लोग ही देखेंगे भी क्या होगा, इसका समस्या का क्या नहीं होगा। ये हर बारिश का यही हाल है।
हर बारिश में यही होता है। तो प्रशासन को कभी इस और आप लोगों ने समस्या का समाधान कराने के लिए कोई चेताया नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी? हाँ, कंप्लेंट दिए, सब कुछ दिया है, चेताया भी है। 20 साल हो गए भाई साहब, कोई एक आधे दिन की बात थोड़ी है। क्या आप सोचते 20 साल से लोग ऐसे ही गंदगी में पड़े हुए हैं? अच्छा, 20 साल हो गए इस स्थिति को, और 20 साल से आप लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं? जी, 20 साल से खरीद कर पी रहे हैं और आगे भी पीते रहेंगे जब तक नहीं आएगा पानी। क्या कर सकते हैं, पानी तो पीना है। हमारे पास मजदूर हैं, किसान लोग आते हैं, सब किसान लोगों को हम भी पानी का अरेंजमेंट करके देते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक ATM लगा हुआ है, वो भी ऐसा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं हर्ष जुल्का जी, क्या उस और आप लोगों ने कंप्लेंट दी है? हाँ जी, उनको वर्बली बोला है और हर्ष जुल्का जी अभी नए आए हैं, वो भी कह रहे मैं देखूंगा करूंगा, पर करना किसी ने नहीं है। उन्होंने अभी पीछे कहा था कि हमने टेंडर करा दिए हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होना है। सब कागजी कार्रवाई पूरी करके और अपना बैठ जाते हैं आराम से। पिछले चेयरमैन भी ऐसे थे, ये भी ऐसे ही है। मतलब कहने का मतलब, साफ तौर से कहने का मतलब है कि खाना पूर्ति की जा रही है सिर्फ? हाँ, खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल। पहले चेयरमैन थे श्री राधेश्याम शर्मा जी, उनसे पहले श्री अजय चौधरी जी थे। अजय चौधरी जी के टाइम पे ये सारे काम हुए हैं, ये सड़कें बनी हैं, हाई मार्क्स लगे हैं, ये जो भी कार्य है उनके टाइम। उसके बाद जो भी चेयरमैन आए, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कराया गया है। ये आप ऑफिस में जाकर फाइलें चेक कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। कहने की बात नहीं कि हम अजय चौधरी मंडी के आदमी चले बढ़ाई कर रहे, बढ़ाई नहीं कर रहे, उन्होंने काम किए हैं। अजय चौधरी के आने से पहले सड़कें में 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे। ये सड़कें जब भी बनी थी, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं और जो भी चेयरमैन आता है अपना कार्यकाल पूरा करके चला जाता है, नया फिर आ जाता है। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि अजय चौधरी जी के कार्यकाल में ATM की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी, सड़कों का नवीनीकरण किया गया था और जो हाई मास्ट जो लाइटें हैं वो भी लगवाई गई थी? हाई मास्ट लाइटें जो लगी सामने देख लो, ये अजय चौधरी जी ने लगवाई थी। रोड उन्होंने बनवाए थे। सिर्फ ATM जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने लगवाया था। ATM के भी यही हालत है, 10 दिन चलता है, 10 दिन बंद रहता है। वहाँ भी पानी मोल मिलता है लोगों को, कोई फ्री थोड़ी मिलता है। अच्छा, तो वहाँ पे भी पानी की जो समस्या है, जो पीने के पानी को लेकर जो समस्या है, वहाँ पे भी बनी हुई है? वहाँ भी बने। माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने फ्री पानी दे रखा लोगों के घरों में। कितने 20,000 लीटर है कुछ है, वो फ्री दे रखा। मंडी में एक बूंद भी पानी फ्री नहीं है, सब कुछ खरीद कर पीना पड़ता है। जी के कार्यकाल में एक डिस्पेंसरी की वादा हमने मांग करी थी कि मंडी के मजदूर लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी बनाई जाए। वो डिस्पेंसरी 2015 से बन के तैयार है। आज तक ना तो उसमें डॉक्टर आए हैं, ना वो चालू हुई है। हमारा जो चेयरमैन ऑफिस है, जो APMC ऑफिस है, उसके पीछे डिस्पेंसरी इतने पैसा खर्च करने के बाद बन के तैयार पड़ी, इतने सालों से ताला लगा हुआ, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये चौधरी साहब के जो अजय चौधरी जी के कार्यकाल में जब वो चेयरमैन थे, तब ये डिस्पेंसरी शुरू की गई थी, लेकिन अब जितने भी चेयरमैन आए तो उन्होंने उसको सुचारू रूप से चालू नहीं करवाया। डिस्पेंसरी बनवाई गई थी, जो जब तक डिस्पेंसरी बनी उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब जो भी नए चेयरमैन आए उन्होंने गौर ही नहीं किया कि मजदूर लोग कहाँ से दवाई लेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। गरीब लोग हैं, यूपी, बिहार, पता नहीं झारखंड, पता नहीं कहाँ से लोग, कोलकाता, पता नहीं कहाँ से मजदूरी करने आते हैं। सब लोग को मोल खरीद के दवाई लेनी पड़ती है और यहाँ पर कोई व्यवस्था दवाई की मजदूरों के लिए नहीं है। जानते हैं सुचारू रूप से चल रहा ही नहीं चल रहा, और इसके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजीत। संजय जी, क्या कहना चाहते हैं आप, जो बताना चाह रहे हैं? इतने करोड़े बीत गए, कोई नहीं मास्क दिया, ना कोई ग्लव्स दिया। यहाँ आज ये सैलरी पहले दे रहा था 9,500 रुपया, ये 3 महीने से दे रहा है 5,000 रुपया और कह रहा है आपको जो करना है करो, मैं इतनी पैसे दूंगा और कोई फ़ायदा नहीं दूंगा। तो ये किसके अंडर आता है? ये कौन सी प्रशासन के अंदर आता है? नगर निगम के या फिर विधायक जी के अंडर आता है? नहीं, ये गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि ठेकेदारी थोड़ी चल रही है। ये इसका मालिक का नाम है डॉक्टर बिंदेश्री पाठक। अच्छा, उसकी संस्था चल रहा है। अच्छा, ये ठेकेदारी चल रहा है। तो उन्होंने अब तक आपको सैलरी नहीं दी? कोई सैलरी नहीं मिला और 9,500 पहले मिल रहा था, अब 5,000 रुपया दे रहे हैं और सारे पैसे काट कुट लिए। ये 3 शौचालय है इस मंडी में, 3 शौचालय पे 9 स्टाफ है। 9 शौचालय में 15 स्टाफ है जी, 9 स्टाफ है। अच्छा अच्छा, 3 स्टाफ है एक साइड पर। सबकी यही हाल है, किसी का कोई तनख्वाह पूरी नहीं देते हैं। 5,000 रुपया देता है, कभी 4,000 रुपया देता है।
और सुरक्षा के लिहाज से जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे कि बीमारियों से बचने के लिए ना ही आपको मास्क दिए जा रहे हैं, ना ही ग्लव्स दिए जा रहे हैं, कोई फायदा वो आप लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रहा है। जी जी जी, मैं खुद खरीदता हूँ। कोई मास्क कोई ग्लव्स नहीं दिया। ये जितने भी लॉकडाउन है अभी तक कुछ नहीं आया यहाँ पे। अच्छा। कर्मचारियों के लिए, स्टाफों के लिए कोई फ़ायदा नहीं आया यहाँ से। अच्छा, तो साफ़ सफाई का कैसे यहाँ पे ध्यान रखा जाता है? क्योंकि जब आप लोगों को कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही साफ़ सफाई के लिए, तो क्या यहाँ पे जैसे कि फ़िनाइल हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित है? ये आते हैं लेकिन महीने में वो कम आते हैं। अब जो है पहले जो दे रहे थे कोटे में, उसकी आधी मटेरियल कर दिया। अब वो आधी में हम लोग एडजस्ट करके करते हैं सफाई, लेकिन पूरी सफाई नहीं हो पाते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये नाला है, साथ में एक नाला है, और ये देखिए ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। ये नाला, ये देखिए, ये नाले के पास बाउंड्री तक नहीं है, यहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। केशवपुर मंडी का हाल दिखाया, और जो कि यहाँ पे जो केशवपुर मंडी में जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं, जो आड़ती है, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे अव्यवस्थित तरीके से मंडी का जो संचालन हो रहा है, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही जो मंडी में काम कर रहे हैं मज़दूर और मंडी से जुड़े जो मज़दूर हैं, उनको पानी की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जो डिस्पेंसरी है जो बंद पड़ी है, उसे भी चालू किया जाए, क्योंकि दूर दराज से जो यहाँ मज़दूर यहाँ पे आकर काम करते हैं, उनकी जो मेडिकल सुविधाओं के लिए भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।